हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे गॉडेस दुर्गा, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। नवरात्रि स्पेशल रीडिंग है बर्थ मंथ अकॉर्डिंग और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली आप पाइल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर क्रिस्टल ऑप्शन। Okay, group number 1, February, May, August, November. February, May, August, November. Group number 2, Opal bracelet, January, April, July, October. Okay. Group number 3, Pyrite crystal ball, March, June, September, December. Thank you. चलिए मैं रीडिंग शुरू करते हैं। ग्रुप नंबर 1, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। फरवरी में अगस्त नवंबर बर्थ मंथ है। देखते हैं गॉडेस दुर्गा क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। ये दो मेन कार्ड है। यहाँ पर मैं थोड़ी कार्ड शफल करूँगी दूसरे डेक से। आप चाहे तो थोड़ी स्किप कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं गॉडेस दुर्गा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस है। One time move. Okay, thank you so much. Goddess Durga की blessings and guidance group number 1 के लिए। Okay, one time move. Okay, देखते हैं group number 1 blessings and guidance. One time more. Thank you so much spirit guide. टैरो से देखेंगे इनमें ग्रुप नंबर 1 गॉडेस दुर्गा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस ग्रुप नंबर 1 के लिए। वन टाइम मोर। ओके, लेट्स सी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इनमें हम टैरो से देखेंगे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आ रही है। किसी चीज़ के लिए एक कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालने के लिए बोला जा रही है और मे भी आप इंतज़ार कर रही है ग्रुप नंबर 1 एंड बेसब्री से इंतज़ार नहीं है। इस इंतज़ार में आपकी पेशेंस के साथ होप है। मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई इस कार्ड को देखकर। कंटिन्यूअस एफर्ट आप डाले जा रहे किसी, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर पर्टिकुलर किसी टॉपिक में। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं एंड यस दिस इज़ द यंग वुमन। और मे बी कुछ व्यूवर्स के लिए आप वेट कर रही है अपनी परफेक्ट पार्टनर की। यंग वुमन की एनर्जी आ रही है और अगर आप मेल हैं सो आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के इंतज़ार है। बट एक कंटिन्यूअस एफर्ट्स दिखाई दे रही है एंड आप पर्टिकुलरली वेट करिए एक सिचुएशन, एक डिवाइन टाइम की। कंसिस्टेंसी जो होते हैं ना, मतलब एक स्टेबन एनर्जी भी है कि मैं एंड तक देखूंगी। ये वो एनर्जी यंग वुमन की एनर्जी है। बहुत ही ब्यूटीफुल यंग वुमन। पर्सनालिटी पर बहुत काम चल रही है। आपकी खुद की फर्स्ट हाउस, योर लगन, योर असेंडेंट हाउस, उस पर जैसे बहुत सारे काम चल रही है। एंड मुझे तो लग रही है इस नवरात्रि में आपकी पर्सनालिटी, आपकी लुक्स बहुत निखर कर आएंगे। डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल। ओके, देखते हैं। दिस इज थिंकर कार्ड। ओके, किसी चीज़ के लिए ओवर थॉट पैटर्न एंड विद दिस डिलेस। ओह, सो आप किसी चीज़ को लेकर, मतलब वो डीले हो रही है एंड दैट्स वाई आपको शायद थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, ओवर थॉट पैटर्न है। बट मैं आपको अगेन बता रही हूँ, इसमें होप है। इस पेशेंस में, इस इंतज़ार में एक परसिवेरेंस है, डेडिकेशन है। एंड मुझे लग रही है कोई चीज़ें बहुत स्लोली आपकी तरफ आ रही है। एंड डेफिनेटली नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। बहुत डीले होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ओवर थॉट, डिफरेंट थॉट्स आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रही है। बट श्योरली यू आर गेटिंग अहेड। ग्रुप नंबर 1 स्नील जो होते हैं ना, छूते ही वो अपने आप को समेट लेते हैं अपने उस कवर के अंदर, बैक कवर के अंदर। सो आपकी एनर्जी भी वैसी है, जैसे इतनी कुछ हो चुकी है कि थोड़ा सा कुछ रेड सिग्नल आपको दिखाई देता है, आप एकदम से डिटैच्ड हो जाते हैं कि नहीं, मुझे कुछ भी, मतलब परफेक्ट चीज़ चाहिए, मुझे एकदम परफेक्ट। सो एक टेंडेंसी भी यहाँ पर थोड़ी ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी में दिख रही है। ओके, देखते हैं
जैटकियल आई है पर्पल एनर्जी के साथ। एक हाथ में वर्ल्ड है, दूसरे हाथ में घड़ी है, जो डिवाइन इंटरवेंशन की बात करें। डेस्टिनी, प्राइड, कंसर्स एंड फॉरगिवनेस। डेस्टिनी की बात हो रही है एंड डिवाइन इंटरवेंशन में पेटेड इवेंट होगी आपकी लाइफ में। एंड जब घड़ी दिखाई दे रही है मतलब इट्स कमिंग, बट ये डिवाइन टाइम में होगा। तो गॉडेस दुर्गा आपको एक मैसेज यहाँ पर मेनली जो मैसेज आ रही है, वर्ल्ड का मतलब एक समय हो जाएगा, एक ख़त्म हो जाएगा ये जो पीरियड तुम्हारी चल रही है। बिकॉज डीलेज एंड थिंकर, जिसको लेकर बार बार आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, परिवार के कोई सदस्य हो सकते बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वो इवेंट आपकी लाइफ में नहीं हो रही है, आपको जॉब नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, बट कंसासली एक मैसेज आ रही है कि चिंता मत करो, डेस्टिनी में है। एक होते हैं समय के आगे किस्मत से ज़्यादा मिलता नहीं है, तो किस्मत में है डेस्टिनी। प्राइड कीजिए, लोग उस डेस्टिनी को देखकर लोग सोचेंगे कि किस तरह से आपको मिली, बट यहाँ पर थोड़ी जो ज़रूरत है फॉरगिवनेस की। एंड देखिए वर्ल्ड जब एक हाथ में है इसका मतलब एक ये समय बीत जाएगी, एक नई चैप्टर आ रही है। एंड ओपन योर हार्ट टू लव, लुक एट दिस। यहाँ पर ये जो गेटवे पोर्टल है, यहाँ पर एक रेड हार्ट है, नंबर 4 लिखी हुई है। आई डोंट नो नंबर 4 लिखी है, कैन यू सी दिस, नंबर 4 लिखी हुई है। एंड चाबी से ओपन हो रही है, जो यहाँ पर ऑब्स्टेकल थी वो रिमूव होगा। फॉरगिवनेस 2 टाइम्स आई है, ये वर्ड 2 टाइम यहाँ पर रिपीट हुई। अलाउइंग कम्युनिटी, वल्नरेबिलिटी, ओपन योर हार्ट टू लव। ओके लिसन, ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर जो एनर्जी है ना, मैं बोल रही थी ना जिद्दी, स्टेबन एनर्जी, एंड यहाँ पर थिंकर, क्योंकि हो सकते हैं आप कुछ एक्सपीरियंस की वजह से एनर्जी में आप कन्वर्ट हुई है। सो एंड यूर यंग पर्सनैलिटी, आप चाहे आपका एज जो भी हो, बहुत ही यंग यूथफुल एक स्पिरिट आपके अंदर है। सो आपको बोला जा रही है गेट को ओपन करो, अलाउ करो किसी को अपनी लाइफ में आने के लिए। तुम्हें लग रहा है लाइफ में कोई नहीं है, अलाउ करो, उस गेट को ओपन करो। नंबर 4 मीन्स स्टेबिलिटी। नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है। अब राहु डिज़ायर को दिखाता है, हो सकता है आपके अंदर में वो डिज़ायर ही ख़त्म हो चुकी है। होप तो है बट कहीं ना कहीं वो जैसे मर मर कर जीना होता है ना, वो एनर्जी, होप होने के बावजूद भी उस होप को प्रायोरिटी नहीं दे रही है, पेसिमिस्टिक थॉट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है आप। इसीलिए गेट जैसे मास्टर की है गॉड के पास, वो क्या नहीं कर सकते। अगर वो इंतज़ार करवा रही है, कोई रीज़न है उसके पीछे। नेक्स्ट विद दिस सरेंडर, ओके, सरेंडर दिस एनर्जी। आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें, जैसे रिलिंक्विश कंट्रोल है ग्रुप नंबर 1, तो सरेंडर योर एनर्जी, योर थॉट। स्पिरिट को छोड़ दीजिए, वो देख लेंगे, वो समय वो तो है लेने के लिए। आप छोड़ दीजिए अपने थॉट पैटर्न को, वो जो एंग्जाइटी है। दिस इज एस्पिरेशन, लुक दिस लैडर हेयर। यहाँ पर एक स्पिरिट जैसे बोल रही है, तुम्हारे जीवन लैडर की जैसे आगे बढ़ रही है, थोड़ी मोटिवेटेड रहो। तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आ रही है, वो बहुत दुख दर्द में है, उसको मोटिवेट करो। जो तुम यूनिवर्स को दोगे वो यूनिवर्स तुम्हें दुगना लौटा कर देंगे। एस्पिरेशन से मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आपको कुछ यहाँ पर सीखने के लिए बोला जा रही है, बिकॉज लैडर की एनर्जी आ रही है। स्टेप बाय स्टेप आपका जीवन आगे बढ़ेगा, एक झटके में कुछ होगा नहीं, बिकॉज डिलेज है, डिले आ रही है, मतलब आपकी मूवमेंट, आपकी जीवन की गति जो है बहुत स्लो है। ओके, देखते हैं इस 2 कार्ड को देखेंगे, उससे पहले थोड़ी टैरो से देखते हैं। गॉडेस दुर्गा क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1 टाइम मूव, थैंक यू। आप दूसरों के लिए सोचते भी बहुत है ग्रुप नंबर 1। एक टॉपिक आपकी दिमाग में आ गई तो ये बाहर नहीं जाता है, यानी बहुत ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना, स्नेल ने अपने बॉडी को अपने अंदर जैसे किसी ने टच किया कर दिया, टिगर्ड किया कर दिया, आप एकदम से उसको लेकर सोचना शुरू करते हैं। एंड कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रही है जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों के ऊपर, यानी बहुत बड़ी शैडो बनी हुई है ग्रुप नंबर 1। देखते हैं क्या एनर्जी मैसेज है। लुक एट दिस कार्ड, सन, दिस मास्टर कार्ड, दिस इज एक्चुअली योर मेजर अरखाना, योर एनर्जी नंबर 19, जो नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य आ रही है मतलब आपकी लाइफ में रोशनी आ रही है, सक्सेस आ रही है, विक्ट्री आ रही है, फर्टिलिटी आ रही है, बर्थ कंसेप्शन आ रही है, वाइटलिटी आ रही है, लाइफ फोर्स आ रही है। ओके, देखते हैं एनर्जी मैसेंजर ऑफ अर्थ,
पेज ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में एक मैसेज यहाँ पर आपको दे रही है ग्रुप नंबर 1, मैसेंजर ऑफ अर्थ विद दिस यंग वुमन। कोई आपको इतना यंग लुकिंग दे रहा है। अगेन यहाँ पर बात से ब्यूटी की नहीं हो रही है, बट येस आपकी पर्सनालिटी ऐसे निखर कर आ रही है। एक होते ना कि एक इंसान ईश्वर की तब तक करीब है जब तक उसके अंदर इमोशंस हैं। जिस दिन वो दुनियादारी सीख लेता है, प्रॉफिट लॉस को लेकर सोचना शुरू कर देते हैं, ये कहीं ना कहीं ईश्वर से वो दूर होना शुरू होते हैं। क्योंकि जीवन और मरण, इस जर्नी में ही तो सभी मरे मिटे जा रहे हैं, बट इस एनर्जी में इमोशंस है। एंड विद दिस एम्प्रेस, लुक एट दिस, कुछ व्यूअर्स के लिए सिंगल एनर्जी मतलब आपका सिंगलनेस खत्म हो रही है। एम्प्रेस, मदरहुड बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज सन पिता है, एम्प्रेस माँ है, तो माँ पिता मतलब पिता माता एक साथ में आई है, तो पेरेंटहुड यहाँ पर आ गया, बच्चे यहाँ पर मौजूद है, मैसेंजर ऑफ अर्थ। तो बच्चे की खुशखबरी, बच्चे की तरक्की, ऐसा हो सकता है अगर आप ऑलरेडी बच्चे हैं आपके पास, तो बच्चे की तरक्की, बच्चे की हेल्थ रिगार्डिंग कुछ अगर इश्यू चल रही थी वो रिकवर हो रही है। यहाँ पर सन एम्प्रेस, सन वाइटलिटी है, हेल्थ रिकवरी को भी दिखाते हैं। विद द सन एंड एम्प्रेस, ये डेफिनेटली रिसोर्सेज को दिखा रही है। एंड एम्प्रेस तो माँ की एनर्जी है। आज नवरात्रि की ही रीडिंग हो रही है गॉडेस दुर्गा की, एंड जहाँ पर एम्प्रेस मौजूद है इसका मतलब उनकी ब्लेसिंग्स, मतलब ढेर सारे ब्लेसिंग्स उनकी है। मुझे अभी 10-19 नंबर दिखाई दी। अगेन 1 की एनर्जी आ रही है। नंबर 3 गुरु का भी एनर्जी आ रही है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम यहाँ पर गुरु या फिर किसी साधु संत व्यक्ति की अगर कुछ आप मदद करते हैं या फिर जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ सेवा वगैरह करते हैं, उस जगह पर आपको ढेर सारे ब्लेसिंग्स मिलेगा। ग्रुप नंबर 1, सूर्य के साथ एम्प्रेस आने का मतलब है बोनस, समथिंग लाइक बोनस और एक्स्ट्रा पेमेंट, मतलब मनी रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स यहाँ पर आ रही है। रिसोर्सेज, कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी। एंड ये कुछ इवेंट है जो डेस्टाइंड है, फेटेड होने जा रही है। ओके, दिस इज सबटल एनर्जी। द बेस्ट वॉरियर डोंट यूज वायलेंस, ग्रेट लीडर्स एक्ट विथ ह्यूमिलिटी। लीडर जो पीछे वाले को लेकर आगे बढ़ते हैं, बोला जा रहा है कि वॉरियर तो सभी मतलब मोर और लेस सभी के अंदर वो वॉरियर एनर्जी है, बट वॉरियर कभी भी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, झगड़ा को सपोर्ट नहीं करेगा। वो बहुत स्थिरता एंड धैर्य के साथ आगे लेकर जाएगा, सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करता है जहाँ पर ह्यूमिलिटी मौजूद है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। रियल लाइफ, आपके लिए जो मेन मैसेज आ रही है कि रील एंड रियल, इसमें फ़र्क करो। तुम रील में देख रहे हो उसके पास गाड़ी है, तुम रील में देख रहे हो वो उसका जीवन शैली दिनचर्या ऐसे है, तुम भी वैसे कॉपी करने की कोशिश करो। क्यों कर रही हो? तुम्हारे पास जितनी है उसको लेकर खुश रहो, आने वाले समय काल में और आएंगे। यहाँ पर रियल लाइफ को एंजॉय करने के लिए बोला जा रहा है रादर देन रील लाइफ। वो तुम्हारे लिए टाइम बर्बाद कर रही है। आजकल तो पूरी दुनिया अभी राहु की एनर्जी से प्रभावित है, मतलब पूरी सोशल मीडिया से ही सब टाइम मतलब उनकी जाती, मतलब कब आप रील देख रहे, कब आप शॉर्ट्स देख रहे, घंटों चले जाते हैं। घर के लोगों से बातचीत करने की समय नहीं होती है। सो एन्जॉय योर रियल लाइफ। थोड़ी चाय, थोड़ी कॉफ़ी के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठने के लिए बोला जा रही है। एन्जॉय योर टाइम विथ योर फैमिली मेम्बर्स, क्लोज मेम्बर, डियर वन, लव वन, जो भी है। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन उस रियल लाइफ को एंजॉय करने से, वो वर्चुअल वर्ल्ड को एंजॉय करने से अच्छा है रियल लाइफ में मतलब ये वो कहते हैं ना कि जीवन एंड मरण जी लो, क्या पता फिर जन्म मिले ना मिले। सो यहाँ पर रियल लाइफ को एंजॉय करने के लिए बोला जा रही है, वरना जैसे बाद में जाकर पश्चाताप होगी। क्योंकि आज जिसको लग रही है कि जब तक हम खो नहीं देते हैं तब तक हमें उसका इम्पोर्टेंस समझ नहीं आते हैं। ग्रुप नंबर 1, रियल लाइफ को एंजॉय करें। जो भी है आज, अगर वो चला जाए तो कल क्या होगा। सो इसीलिए बोला जाता है जितना है उसको, बिकॉज सरेंडर की एनर्जी आ रही है जो आने वाले समय काल में आपके लिए डेफिनेटली ह्यूज ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। नवरात्रि की ढेर सारे शुभकामनाएं। देखते हैं माता गॉडेस दुर्गा क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। नवरात्रि स्पेशल रीडिंग, ओपल ब्रेसलेट आपने चूज़ की है, देखते हैं। एंड बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ये एक्चुअली गाइडेंस कार्ड है, इनमें देखेंगे। थोड़ी शफल करेंगे, आप चाहे तो अभी थोड़ी स्किप कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं गॉडेस दुर्गा क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। वन टाइम मोर। ओके, थैंक यू। गॉडेस दुर्गा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस ग्रुप नंबर 2 के लिए। आपके लिए वेनस का एनर्जी आ रही है। ग्रुप नंबर 2, वेनस आ रही है।
आइदर वो रिसोर्सेस के फॉर्म में होगा और लव के फॉर्म में। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, गॉडेस दुर्गा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। गॉडेस दुर्गा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। टैरो से देखेंगे, थोड़ी ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं गॉडेस दुर्गा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। मर्चेंट, लुक एट दिस। एक व्यापारी, एक बिजनेस पर्सनालिटी, वो वेट करे अपने सीप की बेसब्री से। हो सकता है उस सीप में, उस नाव में उसकी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो 2 मैसेज यहाँ पर, 2 सिनेरियो यहाँ पर आ रही है। ग्रुप नंबर 2, आइदर आप व्यापारी हैं, आप बिजनेस करते हैं एंड उस जगह पर आपको बेसब्री से किसी क्लाइंट, कॉन्टैक्ट्स या फिर इन्वेस्टर, इस टाइप की मतलब एनर्जी आ रही है जो आप एक्सपेक्ट कर रही है या फिर आपको वेट है। मर्चेंट का एनर्जी का मतलब 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक कब होगा। मैं तो दे रही हूँ, एफर्ट्स तो डाल रही हूँ, सामने वाला डालेगा या नहीं। सो यहाँ पर एक वो एनर्जी को वेटिंग मोड भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप किसी चीज़ का बेसब्री से वेट कर रही है। ओके, देखते हैं। एंड दिस इज सर्वेंट हियर। सर्वेंट का मतलब है कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो यहाँ पर एक सर्विस की एनर्जी आई, एक मर्चेंट। मतलब हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप कैरियर, वर्क, फील्ड और फाइनेंस रिगार्डिंग बहुत वरीड है और आप दूर किसी जगह पर है बिकॉज सीप एंड यहाँ पर एक जर्नी भी दिखाई दे रही है। आप अपनी फैमिली से काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में है कैरियर, वर्क, फील्ड की वजह से, या फिर उनके साथ आप टाइम स्पेंड अभी नहीं कर पा रही है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन। बट सर्विस फील्ड आ रही है। सर्वेंट जो सर्व कर रही है दूसरे पर्सन को, मतलब पीपल को या फिर सोसाइटी को। कंटेम्पलेशन, जैसे कोई मौन होकर पास्ट के कोई इवेंट को बार बार फ्लैशबैक कर रहा है कि काश वो ना करता तो आज ये हो जाता। डीप कंटेम्पलेशन में पश्चाताप भी हो सकती है, रिग्रेट भी हो सकती है, एक बहुत बड़ी लेसन भी हो सकती है। सो यहाँ पर वो एनर्जी थोड़ी आपकी करंट सिचुएशन में दिख रही है। एंड दिस इज़ द कंप्लीशन, दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड। वाव। सो देखिए, अगर ये लेसन है और आपकी एक पश्चाताप है, कुछ भी हुई है पास्ट में, आपका ये जो हर्मिट मोड है, एक लोनली पेज आपको मिली है वो सोचने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को थोड़ी उस जगह पर जैसे आप काट छाट करी है। हो सकता है आपके अंदर कुछ शैडो थे, इस डीप कंटेम्पलेशन मोड ने उस शैडो को रिलीज़ करवाई है, या फिर आपने काम करा है उस पर। आपकी गुस्सा हो सकती है, आपका फियर हो सकता है, डिफरेंट शैडो हो सकती है। बट कंटेम्पलेशन मोड का एनर्जी आने का मतलब है आपने उस पर काम की है एंड स्पिरिट बहुत खुश है। कंप्लीशन का मतलब आप वो ख़त्म हुआ। दिस ए वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड का मतलब साइकिल, कंप्लीशन। अब तुम कंप्लीट होने जा रही हो, संपूर्ण होने जा रही हो। जिस चीज़ का तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार है, वो मिसिंग पीस। दिस इज कार्ड ऑफ वर्ल्ड। देखते हैं, टैरो से भी देखेंगे। दिस इज होम। नंबर 4। नंबर 4 आने का मतलब है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, डिज़ायर आ रही है, एक्सपैंड हो रही है चीज़ें। इसीलिए नंबर 4 के साथ घर की एनर्जी जोड़ा जाते हैं। ओरेकल मैसेजेस में नंबर 4 घर को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स वाई 4 ऑफ वांड्स जो टैरो में दिखते हैं ना, 4 ऑफ वांड्स, घर की 4 दीवारें, तो होम कमिंग हो सकती है और आपकी घर बन रही है। मैं इसीलिए शुरू में जब रीडिंग कर रही थी मैं बताई कि वेनस की एनर्जी आ रही है। आइदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी जगह पर, मतलब इन्वेस्ट होगा किसी जगह पर, लंबी कोई मतलब टाइम से आप कोशिश कर रहे थे इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग, तो कोई मनी इन्वेस्टमेंट, घर पर इन्वेस्टमेंट, व्हीकल पर इन्वेस्टमेंट और लव, ये 4 में से कोई डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होगा। बट वेनस एनर्जी इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ये आ रही है आपकी तरफ। ओके, हाँ, दिस लुक एट दिस अ पैशन। नंबर 8, 4 and 8, 12, 3। 4 और 8 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। सो इसका मतलब 8 4 आया, 12 बनी एंड गुरु का ब्लेसिंग्स, अच्छी कॉम्बिनेशन है। पैशन आ रही है विथ होम, तो समझ में आ रही है घर में पैशन। सो रिलेशनशिप, मैरिज और पास्ट इशू विल बी रिजॉल्व, मतलब पास्ट की कुछ सिचुएशन यहाँ पर कंप्लीट होने जा रही है। देखिए, नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, ये कर्मा को दिखाते हैं, डेस्टिनी को भी दिखाते हैं, जहाँ पर 4 ने स्टेबिलिटी दे दिया। ओके, देखते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। एंड वाइज डिसीजन, एक्यूरेट, ब्रिलियंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड वैलिडेटेड,
मतलब सभी स्पिरिट देखिए तालियां बजा रही है आपकी किसी डिसीजन को लेकर, ओके, कि बहुत अच्छे डिसीजन तुमने लिए हैं, कीप गोइंग, सो वाइज डिसीजन। एंड जहाँ पर पूरी एंसेस्टर, पीछे पूरी एंसेस्टर रियम दिखाई दे रही है, पूरी यहाँ पर एंजेलिक रियम दिखाई दे रही है, सभी क्लैप क्लैप कर रही है जैसे आपके किसी डिसीजन को लेकर कि डीले क्यों करा, अच्छी डिसीजन है, ये तो लेनी चाहिए थी तुम्हें पहले, क्यों वेट कर रही हो। मुझे तो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। लेट मी चेक, दिस इज़ यू आर रेडी, क्या तुम रेडी हो मोमेंटम के लिए, वैलिडेशन के लिए, इंकरेजमेंट के लिए, प्रिपेयर्ड, जैसे कोई साइकिल टूटी हुई है, दैट्स द कंटेम्पलेशन। इस सभी पार्ट्स को लेकर भागो और चलो अपने डेस्टिनेशन तक। क्या हुई है, अगर एक यात्रा आप कर रहे हैं किसी व्हीकल में, वो व्हीकल तो खराब होगा ही, बीच में रास्ता खराब हो सकता है, तो जीवन भी ऐसी ही है। जीवन में कुछ ऐसे दौर ऐसे आते हैं जहाँ पर आप बैठ जाते हैं कि और कुछ होगा नहीं और उठ ही नहीं पाएंगे, बट स्पिरिट आपको बोल रहे मोमेंटम के लिए रेडी हो, यू आर रेडी for this new chapter, this completion here, get ready for this. Okay, wise decision and you are ready, मतलब चलो एंड उठो, मतलब रेडी स्टडी गो, एक वो एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। मैं देखूंगी, बट उससे पहले थोड़ी टैरो की मैसेज, मुझे बार बार वॉल की एनर्जी क्यों आ रही है, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है। वर्ल्ड कार्ड, टैरो में जो वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी होती है ग्रुप नंबर 2, जो मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड है, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 गॉडेस का क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 वन टाइम मोर, गॉडेस का क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ अर्थ एंड 8 ऑफ अर्थ। एक मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2 कि लगातार फाइनेंस को लेकर काफ़ी एफर्ट्स या फिर स्ट्रगल आप कर रही है, जैसे बिल पे करना है या फिर लिस्ट बहुत बड़ी है, खरीदारी की, मतलब खरीदना बहुत कुछ है, बट मनी जैसे सफिशिएंट अभी नहीं है, उस पर आप काम करिए कि ये ना पकड़ो ना, मुझे मनी चाहिए। और सिर्फ बात मनी की ही नहीं होगी, एक लेफ्ट आउट रिजेक्टेड मोड भी है, और वो आपका शैडो हो सकता है जिस पर आपने बहुत काम कर रही है, और कुछ व्यूअर्स के साथ अभी भी चल रही है, बट मेजॉरिटी के लिए मुझे नजर आ रहा है आपने काम करा है, यू आर हील्ड नाउ। Okay, this is Queen of Fire ही फायर है, look at this is Queen of Wands by the way, जो बहुत ही बोल्ड कॉन्फिडेंट क्वीन एनर्जी है, करेज की एनर्जी आ रही है। Oh my God, this is Ace of Wands, Ace of Wands न्यू बिगिनिंग्स है, मैजिकल एनर्जी है, पटाखा की एनर्जी आ रही है बैकग्राउंड में, जैसे होता है ना कोई सेलिब्रेशन हो रही है। एस ऑफ फायर मतलब मिल गई, मिराकल। एस ऑफ फायर्स मैरिज का कार्ड है, एस ऑफ फायर घर में बच्चे आ रही है उसका कार्ड भी है, बिकॉज इसमें पैशन है। ऑलरेडी आपके यहाँ पर तो पटाखा की एनर्जी है, यहाँ पर मैच स्टिक है, सो मुझे यहाँ पर कुछ जैसे कैंडल जलाया जा रही है, एग्जैक्टली विद दिस 6 ऑफ फायर। एंड लुक एट दिस, मैं जब कार्ड को देख रही थी रिवर्स में आ रही थी, एंड दिस इज़ अगेन फायर एनर्जी, कोई मूव करे जैसे पैरासूट लेकर आ रही है, चारों तरफ पैरासूट है, मूवमेंट की एनर्जी आ रही है। एंड विद ओ माई गॉड दिस 6 एनर्जी हियर, लिसन, यहाँ पर मैं शुरू में बात बोल रही थी कि मुझे वेनस की एनर्जी एंड नंबर 6 रूल बाय वेनस। बाय द वे दिस इज 6 ऑफ शॉर्ट्स, दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड दोनों कार्ड को गौर से देखिए फ्लाइंग शिप है, होता नहीं है फ्लाइंग शिप, बट अगर आप पुरान या फिर डिफरेंट माइथोलॉजिकल जो स्टोरी वगैरह होती है, जहाँ पर जो विमान वगैरह होते थे, जैसे वो पुष्पक विमान जो होते थे ना, वो हवाओं में, जैसे यहाँ पर रावण जब माता सीता को लेकर आ रहे थे, उस जगह पर भी पुष्पक विमान की यहाँ पर उल्लेख मिलती है। बट एक मैसेज यहाँ पर आ रही है, 6 ऑफ शॉर्ट जो है ना मूवमेंट का है, गति का है, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एंड यू आर लिटिल बिट स्केयर्ड टू टेक दिस डिसीजन और टू रिसीव समथिंग, आई डोंट नो, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में आ रही थी, बट आपको बोला जा रही है गेट रेडी हो जाओ उस ब्लेसिंग्स के लिए, बिकॉज 6 एनर्जी आने का मतलब आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है, लव आ रही है, पीस रिस्टोर्ड होने जा रही है। बट ट्रैवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज 2 जगह पर सीप की एनर्जी एंड एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग्स को दिखा रही है। क्वीन ऑफ फायर, समवन इज़ वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिव,
एंड दैट्स वाई शायद आपको लग रहा है कुछ कंपेटेबिलिटी के डिफरेंसेस है सामने वाले के साथ, यू लिटिल बिट स्केयर्ड टू डू दिस. ओके, look at this, your guidance is fearless. When we celebrate life, we walk safely among the wild animals. Oh, that's why the queen of fire. मतलब आपको बोला जा रहा है थोड़ी fearless हो जाओ. अगर लाइफ को सेलिब्रेट करना है, लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड्स चाहिए, तो थोड़ी वाइल्ड एनिमल्स के बीच भी जाना होगा, थोड़ी खतरों से खेलना होगा. ओके, अडेप्ट द सॉफ्ट एंड सॉफ्ट नेचर ओवरकम्स एंड हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल. यहाँ पर सर्वेंट का एनर्जी, सर्विस, मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल समवन इज़ वेरी हार्ड, वेरी इनफ्लेक्सिबल, यू फील वेरी रिजिड, बट आपकी सॉफ्ट नेचर वो मेल्ट कर सकते उसकी रिजिड स्वभाव को. एंड दैट्स द क्वीन ऑफ फायर. आपको लग रहा है वो बहुत डरावनी है, और हो सकता है दिस इज़ योर ओन एनर्जी कि जब आप सॉफ्ट हो जाते सामने वाला भी झुक जाता है. तो थोड़ी अडेप्टेबिलिटी यहाँ पर ज़रूरत है. नेक्स्ट विद दिस क्लैरिटी, द सुप्रीम गुड इज़ लाइक वाटर विच बेनिफिट्स ऑल ऑफ क्रिएशन विदाउट ट्राइंग टू कम्पीट विद इट. पानी को जिस पात्र में रखा जाए उसके आकार धारण करते. पानी स्वच्छ है, ट्रांसपेरेंट है. सो यहाँ पर एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी आपको मिलने जा रही है. बट एक मैसेज तो आ रही है, पानी को जिस पात्र में रखा जाए उसका आकार लेते हैं. तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है. देन जाकर यहाँ पर एक मैसेज आ रही है एस ऑफ वॉन्ड्स, ये होगा. तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, फियरलेस एनर्जी अगर आप अडेप्ट कर लेते हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लाइक वर्ल्ड एनर्जी जो एक्टिवेट हो रही है. ग्रुप नंबर 2. थैंक यू सो मच. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ग्रुप नंबर 3, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं. चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ. माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस. नवरात्रि स्पेशल रीडिंग है. ये आपकी गाइडेंस कार्ड है, मैं एंड में चेक करूँगी. एंड पायराइट क्रिस्टल बॉल आपने चूज़ की है. अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है. मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ. आप चाहे तो अभी थोड़ी स्किप कर सकते हैं. ओके, ग्रुप नंबर 3 देखते हैं माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस. ग्रुप नंबर 3. थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, गॉडेस दुर्गा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस. फन टाइम मोड. ओके, गॉडेस दुर्गा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस. ग्रुप नंबर 3 के लिए फन टाइम मोड स्पिरिट. ओके, ओके, टैरो से भी देखेंगे. थोड़ी ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं. ग्रुप नंबर 3, गॉडेस दुर्गा की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस. फन टाइम मोड. ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज. ट्रस्ट, रिवलेशन, सिग्निफिकेंस एंड सरप्राइज. आपके लिए ढेर सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं. ग्रुप नंबर 3. बट अभी आप, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज का मतलब कुछ चीज़ें ब्लेसिंग्स छुपी हुई है. एक सिचुएशन ऐसी है जैसे किसी को बलून मिली है जस्ट फॉर एग्जांपल, एंड आपको दूर से लग रही है तो बलून ही है सिंपल, बट जब वो फट जाता है आपके लिए गिफ्ट्स होती है. सो कुछ इस टाइप की सिचुएशन. सो ट्रस्ट दिस प्रोसेस. कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस आने जा रही है. सिग्निफिकेंट चेंज है जो विजिबल होगी लोगों के सामने, वो दिखेंगे वो चेंज. देखते हैं ग्रुप नंबर 3, ओल्ड ओमैन. माँ की एनर्जी आ रही है. देखिए, ओल्ड ओमैन, और जस्ट फॉर एग्जांपल आप अपनी एज को लेकर सोच रहे हैं. अगर कोई ओल्ड ओमैन नहीं है, बट जैसे कोई ड्यूरिंग दिस पेज कोई आपकी बुआ हो सकती है, आपकी मौसी हो सकती है. ओल्ड ओमैन इम्पॉर्टेंट है. आपकी माँ हो सकती है, आपको लेकर बहुत वरीड है, आप उनको लेकर वरीड है. देखते हैं, या फिर आप अपनी एज को लेकर वरीड है. देखते हैं, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होगा. दिस अ कार्ड ऑफ लेटर. ओल्ड ओमैन एंड लेटर. सो लेटर एक कम्युनिकेशन है, मैसेज है. ग्रुप नंबर 3 मुझे ना अचानक से एक मैसेज चैनल हुई. इस नेक्स्ट 10-15 डेज में कोई ओल्ड वुमेन, जस्ट फॉर एग्जांपल नीडी पर्सन आपके सामने आकर हाथ फैला रही है. ज़रूर मदद कीजिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज मतलब कुछ छुपा हो गया. मतलब होता ना कि टेस्ट लेना, आपका कोई टेस्ट ले सकता है आपका कोई ओल्ड लेडी. ओके, देखते हैं. बट लेटर मीन्स कम्युनिकेशन, पावर, सोर्स. एक कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड है ग्रुप नंबर 3. पावर सोर्स का मतलब चट्टान में कभी
फूल नहीं खिलते, फूल खिलते तो नहीं हैं, बट पत्थर में भी, चट्टान में भी अगर फूल खिल रही है तो वो चमत्कार से कम नहीं है। पत्थर में भी फूल खिल जाएगा अगर ईश्वर की ब्लेसिंग्स हो। मुझे एक पावरफुल सोर्स की ब्लेसिंग नज़र आ रही है आपके ऊपर, पावर सोर्स। लेट मी चेक, थोड़ी और कार्ड्स देखते हैं। मतलब एक कार्ड नॉर्मली पर्सनल या एंड ज्वेलरी रीडिंग में आते नहीं हैं। पावर सोर्स मतलब एक क्रिस्टल की भी एनर्जी आ रही है, शायद ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप क्रिस्टल वगैरह बाय करेंगे। मुझे बहुत एमेथिस्ट की एनर्जी आई, एमेथिस्ट और लेपिडोलाइट और एमेथिस्ट क्रिस्टल। जैसे पत्थर से कुछ ब्रेक हो रही है। ऐसा हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपका क्रिस्टल टूट जाए, कांच टूट जाए। एक सिग्निफिकेंट एक मैसेज यहाँ पर लग रही है, कुछ ब्रेक हो जाएगा, बट यू डोंट बी स्केयर्ड कि ओ माय गॉड ये तो ब्रेक हो गया। नो नो नो, कुछ चला गया, रिलीज हो गया। लेट मी चेक। थैंक यू सो मच। दिस इज़ फैमिली। फैमिली पर ब्लेसिंग्स एंड लुक, यहाँ पर पूरी कम्युनिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। फैमिली, मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। सो फैमिली में लेटर आ रही है। फैमिली एंड ओल्ड वुमेन, आपकी घर में कोई ओल्ड लेडी अगर एक्सपायर कर चुकी है, चाहे वो ग्रैंड मदर हो, उनकी ब्लेसिंग्स, उनके सामने घी से दिया जलाए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। अमावस्या के दिन उनके नाम पर कुछ अर्पण कीजिए, मतलब कुछ दान वगैरह कीजिए, डोनेशन दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। ग्रुप नंबर 3। ओके, फैमिली इज़ योर रूट, योर सोर्स। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ वॉरियर्स। एक रैबिट, वो तो वाइट से जैसे ब्लैक हो चुकी है चिंता के मारे, जैसे शनि रेखा उठ गई है आपकी फोरहेड के ऊपर, सैटर्न लाइन्स आ गई हैं। ओ, दिस इज़ ओल्ड वुमेन एंड वरीज। कोई ओल्ड वुमेन है जो आपको लेकर बहुत वरीड है, बहुत एंग्सस है, डिप्रेशन में है, मदर हो सकती है। नेक्स्ट विद दिस रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, एंड दिस इज़ वर्क। 7 की एनर्जी। मैं बहुत खुश हूँ ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। जिस लेवल पे आपकी कार्ड आ रही है, कोई परेशान है एज को लेकर और कोई ओल्ड लेडी, वो वरीज है कि कल को क्या होगा, एंड उस जगह पर लेटर आ रही है किस रिगार्डिंग, रिलेशनशिप रिगार्डिंग ऑफर, एंड एकदम परफेक्ट है, मैच हो रही है। जैसे एकदम से बचपन में हम ये गेम खेलते थे ना कि एक पिक्चर होती थी, पीसेस में होता था, ये क्या बोलते हैं इसको, पजल गेम, जहाँ पर इसको जोड़ना पड़ता था पिक्चर देखकर। तो यहाँ पर जैसे परफेक्टली एकदम मैच हो रही है लेटर, एंड दिस इज़ द वर्क, मतलब ये काम कर जाएगा। नंबर 7 इज़ वेरी सैक्रेड नंबर, राइट। स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, मतलब मोक्ष प्रदान करना, क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही है। 777 आपको 1677 777 आपके लिए एक एंजल नंबर होंगे। योर डिज़ायर्स आर विद इन रिच, फेथ, पेशेंस, एक्साइटमेंट, द साई ऑफ रिलीफ। 4 मैसेजेस बार बार, मतलब 777 444, मतलब आपकी जो डिज़ायर से जिस अबाउट टू, जैसे वो मिलने जा रही है आपको। एंड यहाँ पर बार बार ओल्ड वुमेन की ही एनर्जी आ रही है। आइदर दिस इज़ यू जो आप अपनी एज को लेकर सोच रहे, डजेंट मैटर मेल और फीमेल, बट किसी ओल्ड वुमेन के थ्रू से कोई चेंजेस आ रही है, उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू बस ब्लेसिंग्स मिलेंगे। कम्युनिकेशन, एक्यूरेसी, एक्सप्रेशन, इंटीमेसी, ऑनेस्टी, कोई ऑनेस्ट कन्फेशन। एंड देखिए सभी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के कान में बोल रही है, गॉसिप हो रही है आपकी ब्लेसिंग्स को लेकर कि ऐसे इसको कैसे मिल गई, ये तो ऐसा नहीं था, ये तो बस ब्यूटी मेकअप इसमें ही डूबे रहते थे, अचानक से इसको इतना शाइन कैसे करने लगा, ये ब्लेसिंग्स कैसे आने लगी। इस टाइप की एक एनर्जी यहाँ पर थोड़ी दिख रही है आपको लेकर। एंड एक्यूरेट टाइम पे ये चीज़ें आ रही, एक्यूरेट एक्सप्रेशन, मतलब एक्यूरेसी, जहाँ पर मैं परफेक्ट की बात आपको बताई, समथिंग दैट इज़ एक्यूरेट, परफेक्ट, जो अब जैसे वो टाइम आ चुकी है आपके लिए। इंटीमेसी का भी एनर्जी है। ओके, ऑनेस्ट कन्फेशन। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस हैं। फैमिली ब्लेसिंग्स बहुत बार बार नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर, कोई लेडी आपके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पर लिखेंगे, कोई ओल्ड लेडी। ग्रुप नंबर 3, कुछ रुपए, कुछ इन्वेस्टमेंट। ग्रुप नंबर 3, गॉडेस दुर्गा के ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू। वन टाइम मोर।
आई थिंक 2 कार्ड एक साथ में। बॉटम ऑफ द डेक मुझे 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी आ रही थी एंड विद दिस 9 ऑफ कप्स। लिसन, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है आपके लिए 8 ऑफ कप्स। जो सीप चला गया है, आप बड़ी तकलीफ़ के साथ उस सीप को देख रहे कि वो तो चला गया, कैसे चला गया, मेरे पास तो इतनी सारी सब कुछ थी। जैसे इस एक इंसान खड़े हैं जिसके पास बहुत सारे पर्ल हैं एंड उसने उस पर्ल को देखे बिना ही, पर्ल मतलब क्या है, पर्ल है इमोशंस, उस इमोशंस की उसने कदर नहीं की, वो चला गया। एंड हियर इज़ अ पेज ऑफ शॉर्ट्स जो कम्युनिकेशन मैसेंजर कार्ड है। 10 ऑफ अर्थ कंप्लीशन एंड दिस 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट। यू फील कुछ लॉस्ट हो गया, कुछ चला गया, मतलब कुछ जैसे जीवन से चला गया। बट आई डोंट नो व्हाई, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही, वो चला नहीं गया, कुछ ब्रेक लगी थी। लेट मी चेक थोड़ी मेजर एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए। दिस इज क्वीन ऑफ फायर। ओके, थैंक यू। ओह वाओ वाओ, थैंक यू। लिसन, यहाँ पर एक मैसेज आ रही है। 1 पर्सन इज़ वेरी लॉजिकल, अनदर पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, वेरी लिटिल बिट सेडेक्टिव हो सकती है, बट 1 पर्सन इज़ वेरी लॉजिकल, डिप्लोमेटिक एनर्जी। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है। दिस इज़ किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड 2 ऑफ शॉर्ट्स। किंग ऑफ शॉर्ट्स वेरी रैशनल, एजेड एनर्जी। ऐसी कोई पर्सन हो सकती है, बार बार ओल्ड एजेड एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है। 2 ऑफ शॉर्ट्स, ऐसा हो सकता है घर में कोई पर्सन आपकी फ्यूचर को लेकर इतने अनसर्टन हो चुकी है कि उस वजह से इनकी डिप्रेशन एंग्जाइटी हो रही है। फॉर अदर्स ऑफ यू, ये हो सकता है आपकी ऐसी कोई पर्सन के साथ आप डील करें जो बहुत लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आने वाले समय काल में क्या होगा। मतलब इनको ये पर्सन इतनी ज़्यादा एज्यूम करते हैं, इतनी ज़्यादा प्रेडिक्टिव एक एनर्जी के ऊपर बिलीव करते हैं। मतलब ये करंट सिचुएशन इंट्यूशन के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। इनका जो एनर्जी आ रही है कम्प्लीटली लॉजिक इज़ एवरीथिंग। मतलब ईश्वर से भी ज़्यादा लॉजिक, रैशनल थॉट पैटर्न इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंड दूसरी तरफ हो सकती है दिस इज़ यू, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आप पैशन इस टाइप की चीज़ों को लेकर घिरी हुई है एंड इनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है। एंड इस जगह पर बड़ी कन्फ्यूजन अराइज हुई है, क्योंकि ये केतु से मैं देख रही थी, क्योंकि मैं इसको इसलिए 2 कार्ड यहाँ पर आ गई। सो क्या रिलीज़ हो रही है, कोई पर्सन इस थॉट, इस एनर्जी को आप रिलीज़ कर रही है, इस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मे बी दिस इज़ यू योर ओन एनर्जी। जहाँ पर आप बहुत लॉजिकल थे, आपकी एनर्जी में एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। कॉन्फिडेंट, बोल्ड, पैशनेट एनर्जी, सेल्फ मेड टाइप एनर्जी, जो अपने वैल्यू को लेकर, अपनी सेल्फ को लेकर बहुत वर्डिड है। क्वीन ऑफ फायर, लोग आपको शाइन करते हुए देख रहा है ग्रुप नंबर 3 एंड लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को मान नहीं पा रहे कि कैसे एक पेज ऑफ वाटर क्वीन ऑफ फायर में और किंग ऑफ फायर में कन्वर्ट हो सकता है। ये यात्रा कैसे हो सकता है, इसका ये कैसे कन्वर्ट हो गया, ये इतना बोल्ड कैसे है, शाइन कैसे कर रहा है, इसके पास मनी किस तरह से आ रही है। जैसे पीपल विल बी लाइक लिटिल बिट क्यूरियस कि ये मतलब वो जानना चाहेंगे आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो लोग गॉसिप कर रहा है आपको लेकर ग्रुप नंबर 3। बट लुक दिस पेज ऑफ वाटर, दिस इज पेज ऑफ कप्स। जो पेज की एनर्जी होते हैं ना, ये बहुत मासूम होती है, ये आगे पीछे की सोचते नहीं है। पेज ऑफ कप्स। सो एंड विद दिस एम्परर हियर, सो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, कोई डिवाइन मैस्कुलिन की ओर से कोई प्रपोजल, कोई ऑफर यहाँ पर हो सकती है। फादरली फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रही है, जो शायद बहुत एजेड है या फिर इस पर्सन के साथ आपका एक एज डिफरेंस है। पेज ऑफ कप्स एंड एम्परर, एक छोटा बिजनेस बड़ा करना, तो भरोसा रखो, बिकॉज एस ऑफ शॉर्ट्स में यूनिकॉर्न दिखाई दे रही है। एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन मैसेज, इम्पॉर्टेंट एक लेटर, इम्पॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट लेटर, इम्पॉर्टेंट एक मेल आपके इनबॉक्स में, आपकी मेल में, बिकॉज इस आपकी सोशल मीडिया में दिस इज कमिंग, ये आ रही है एक फाइनल क्लैरिटी देने। ओके, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। फर्स्ट कार्ड, दिस इज एक्सॉल्टेशन। द टाओ गिव्स बर्थ टू ऑल क्रिएशन, इट्स वर्च्यू नर्चर्स ऑल बीइंग्स, गिविंग देम ए प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड पीस, हेल्प देम ग्रो, इट इज कॉल्ड डार्क एंड मिस्टीरियस वर्च्यू। ईश्वरी है जो धनी दरिद्र को बनाई है। कोई हेल्थ वाइज बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है, किसी का हेल्थ बहुत ख़राब है। एक्सॉल्टेशन का मतलब कि पूरी ब्रह्मांड कोई एक बनाई है, चाहे धर्म जितने भी हो, जितने भी सारे धर्म हो, ईश्वर तो एक है, सुप्रीम पावर जो है एक ही है।
यहाँ पर एक मैसेज आ रही है आपके लिए कि एग्जॉल्टेशन का मतलब जहाँ पर आप ऊंच नीच के लिए भेद नहीं करते हैं, डिस्क्रिमिनेट ना करना, सब एक है, सब समान है। एक इंटीग्रेशन का मोड आप में आना चाहिए। परफेक्शन, वी एक्ट बाय नॉट एक्टिंग, वर्क विदाउट फोर्सिंग, एंजॉय द प्लेन सिंपल एंड फाइंड ग्रेटनेस इन द स्मॉल। छोटी छोटी खुशी को एंजॉय करो। बड़ी बड़ी चीज़ें क्यों नहीं मिल रही इसकी वजह से मैं इसीलिए बोल रही थी ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, क्या पता उस छोटे बैलून में क्या नहीं हो सकता। नेक्स्ट विद दिस क्यूरियोसिटी, सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है। जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ ना, जैसे समवन इज स्माइलिंग एट यू एंड जैसे आप श्योर नहीं है, जस्ट फ्लूइड एज मेल्टिंग आइस एंड होल एज एन अनकर्व्ड ब्लॉक ऑफ वुड एंड रिसेप्टिव एज अ वैली। मतलब जैसे वैली होती है, लेक होती है, रिसेप्टिव मोड ऐसा होना चाहिए कि आप दो बाहें से आप उसको रिसीव कर रही है। जहाँ पर कोई आपको गिफ्ट्स दे रही है, आप भेदभाव ना करें कि ये कलर मुझे पसंद नहीं है। वो गिफ्ट्स है, वो ब्लेसिंग्स है, तो एक्सेप्ट इट, रिसीव इट ग्रेसफुली। घर में मेहमान आ रहे तो मेहमान नवाजी में आप पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। फ्लूइड एज मेल्टिंग आइस, जैसे ऐसे मुस्कुराओ सामने वाले भी मुस्कुराने में बाध्य हो जाए। क्यूरियोसिटी का मतलब सीखो हर चीज़ को, ये सीखा थोड़ी, वो सीखा थोड़ी, कुछ लाभ नहीं। एक चीज़ को अच्छी तरह से सीखने के लिए बोला जा रही है। क्यूरियस हो जाओ, जीवन को लेकर उदासीन मत रहो, अपसेट मत रहो। छोटा जीवन है, जीवन और मरण के इस चक्र में सभी फंसी हुई है एंड सभी को चले जाना है, पता नहीं कि दूसरा जीवन होगा या नहीं। सो सीखते रहना है। क्यूरियोसिटी का मतलब भी क्यूरियस, सीखो, ऐसे स्माइल करो कि सामने वाले थोड़ी स्माइल करे अगर वो डिप्रेस्ड भी है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलते हैं इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।